स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षक बहाली के साथ साथ नीतीश कुमार के उस बयान के ऊपर जिसमें नीतीश कुमार का एक बयान जिसमें बहाली की गति में तेजी करने की बात हो रही है। सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन एक बात वीडियो के शुरुआत में ही हम कह देंगे कि शिक्षक बहाली लगातार 4 साल से जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, इस पर न तो शिक्षा विभाग कोई सूद ले रहा है कि शिक्षक बहाली के ऊपर कुछ काम भी हो रहा है या नहीं, और न ही नीतीश कुमार सूद ले रहे हैं। इससे एक बात स्पष्ट है कि शिक्षक बहाली को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है इस वर्तमान सरकार के द्वारा या जो सरकार चली गई उसके द्वारा। दोनों, यानी कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि कोई सरकार अच्छा कर रही है कोई बुरा कर रही है। इससे पहले एनडीए की भी सरकार थी तो उसके द्वारा भी वही गति किया गया शिक्षक बहाली के लिए, और अभी वर्तमान में जो महागठबंधन की सरकार है उनके द्वारा भी यही बातें देखने और सुनने को मिल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के जो बयान आए हैं कि बहाली की गति तेज की जाए, ये अलग बहालियों से संबंधित है, और काश ये बयान उनका शिक्षक बहाली से संबंधित होता तो और भी अच्छा होता। बहाली की चर्चा तो ये कर रहे हैं, अलग अलग बहालियों की गति में तेजी लाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक बहाली की गति में कब तेजी लाएंगे या शिक्षक बहाली की गति में कब तेजी लाने का आदेश देंगे, ये देखना होगा। क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी बहालियों पे, इनके नोटिफिकेशन पे, इनके नियमावली पे कोई भी कह सकते हैं कि कुछ भी ऐसा पॉजिटिव खबर नहीं आता है सरकार की तरफ से। अगर पॉजिटिव खबर कहीं से अगर आ भी रहा है तो वो झूठा ही साबित हुआ है आज तक। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों को एक जो 24 तारीख वाली जो बातों पे जो यकीन था कि इस दिन नियमावली कम से कम आ जाएगी, और वो डेट भी फेल्योर रहा, और बातें जो निकल के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बहाली जो है सो जेडीयू की तरफ से, यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश जी ही ऑल इन ऑल हैं इस बहाली को लाने के लिए। और नीतीश की मुहर, नीतीश की निजी मुहर जब तक इस बहाली पे नहीं लगेगी, व्यक्तिगत मुहर जब तक इस बहाली पे नहीं लगेगी, ये बहाली आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब 24 के बाद एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप यूनाइट रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, संगठित रहते हैं, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ये सीधा सीधा प्रमाण है इस बात का कि ट्विटर जो चलाया गया था, ट्विटर पे कैंपेन चलाया गया था शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, और इससे जस्ट 2 दिन लगातार चला है, और ये दोनों दिन पूरे इंडिया लेवल पे आपका ट्विटर ट्रेंड किया है। यही बात आपको यहाँ से सीखना चाहिए कि निश्चित तौर पे अगर आप एकत्रित रहेंगे तो आप हर एक जगह सफल होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला दिन शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने को लेके जो है हैशटैग चलाया गया था, और वो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में पूरे ट्रेंड किया था। और दूसरा जो हैशटैग चलाया गया था, ये कल की बात है, नीतीश जी शिक्षक बहाली दीजिए, और ये भी पूरे इंडिया में ट्रेंड में रहा। तो शिक्षक बहाली को लेके अभ्यर्थी जो हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो जरूर कह सकते हैं कि एक्टिव हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अभी भी सोए हुए हैं, तो उनको जगना होगा और अपने साथी अभ्यर्थियों का भरपूर सहयोग करना होगा, और आप एक दिन निश्चित तौर पे सफल होंगे। बजट सत्र से एक उम्मीद है, लेकिन उम्मीद मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% उम्मीद है, लेकिन बजट सत्र में ही शिक्षक बहाली के ऊपर कुछ ना कुछ अगर बजट शिक्षा के ऊपर पेश की जाती है तो हम सोच सकते हैं कि शिक्षक बहाली के लिए सरकार कुछ सोच रही है। और ऐसे में आज से ही, आज भाषण वगैरह होगा राज्यपाल का, और उसके बाद कल से जो बजट सत्र शुरू होगा वो आपका 5 अप्रैल तक चलेगा ये बजट सत्र, और टोटल ये 22 दिन का जो ये बजट सत्र आपका चलेगा। तो ये आपको देखना होगा कि इसमें शिक्षा विभाग के लिए, यानी कि शिक्षक भर्ती या शिक्षा विभाग कह लें, उसके लिए क्या है। ऐसे एक उम्मीद है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज़्यादा इस बजट में आने वाला है, खर्च आने वाला है, क्योंकि ऐसे खबरें शुरू से ही आ रहे हैं, लेकिन जब तक ये क्लैरिफिकेशन, ये स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो ये है कुछ ऐसे खबरें। और मैं बात अगर कर लूँ बहाली तेज कीजिए के ऊपर, तो ये बयान जो है नीतीश कुमार के आए हैं बिहार पुलिस के ऊपर,
और काश ये बयान शिक्षक भर्ती के ऊपर आते। नीतीश कुमार ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को खड़ा करा ने पुराने निर्देशों को याद दिलाया जिन पर काम आगे नहीं बढ़ा है। इनका जो कहना था थाना को 2 पार्ट में बांटने की जो बात थी, एक आपका जुडिशियल जो न्याय वगैरह जो होता है उस पर, और एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि जांच पड़ताल वाला जो डिपार्टमेंट है, इस तरह से 2 पार्ट में थाने को बांटने की बात इन्होंने 2006 में ही बहुत पहले ही किया था। और वही बात जो है पुलिस अधिकारियों को इन्होंने खड़ा करके याद दिलाया कि पुरानी बात को आप मत भूलिए और बहाली की गति में तेजी लाइए। और ये बहाली की गति में तेजी लाने की बात बिहार पुलिस के ऊपर कही गई है। और शिक्षक भर्ती के ऊपर तो इन्होंने जो कहा पूर्णिया वाले जनसभा में, वो सारे अभ्यर्थियों को याद होगा कि यहाँ क्यों आए हो। फिर हालांकि ये बात अलग है कि इन्होंने ये भी कहा कि बहुत ही भारी पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, लेकिन कब होने जा रही है इस पर तो कोई कुछ नहीं बोलते हैं। और इतना अगर बहाली होने जा रही है तो 4 साल 3 साल इतना टाइम नहीं लगता है बहाली होने में। ये बातें भी सरकार को समझनी चाहिए और किसी के धैर्य की परीक्षा इतना भी नहीं लेना चाहिए कि वो एग्रेसिव हो जाएं और कुछ गलत कर बैठें। ये सरकार को सोचना चाहिए। ये पूरी खबर को आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ के पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें, क्योंकि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी में से भी बहुत ऐसे होंगे जो बहाली बिहार पुलिस हो या कोई भी बिहार सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बहाली हो तो उसका इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि इसी बहाली शिक्षक बहाली पे ही आप लोग अडिग हैं कि इसी में जाना है। तो ये है, तो ये भी न्यूज़ आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ही था। बिहार पुलिस की बहाली के लिए ये कह रहे हैं कि तेजी लाइए उस बहाली में। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि अगर जितना भी सृजित पद जो स्वीकृत हैं बिहार पुलिस के लिए, अगर सारे पदों को अगर भर लिया जाए तो 1 लाख की आबादी पर 170 पुलिसकर्मी होंगे। तो ये एक अपना है कि अपना ये काम किए हैं, अच्छा किए हैं, नहीं किए हैं, क्या किए हैं, ये आम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन कोई भी सरकार अपना ज़रूर ये दिखाती है कि मैंने अच्छा काम किया है। तो ये कुछ न्यूज़ हैं, लेकिन शिक्षक बहाली के ऊपर कोई भी ऐसा पॉजिटिव खबर नहीं है जिससे छात्र आक्रोशित होकर हर एक दिन ट्विटर ट्रेंड करवा रहे हैं। और ये एकता और संगठित होने का ही परिचायक है कि आप डेली अगर ट्विटर पे डेली आप ट्रेंड कर रहे हैं तो ये छोटी बात नहीं है। और इसी तरह से अगर आपका फिजिकल प्रोटेस्ट होता है तो उसमें भी ऐसे ही एकत्रित और संगठित होकर अगर आप जाएंगे और अगर आप एक बार वहाँ सफल हो जाते हैं अपने आंदोलन फिजिकल आंदोलन के जरिए, तो यकीन मानिए कि आपकी बहाली भी आएगी और आप तमाम जो हैं अभ्यर्थी वो शिक्षक भी बनेंगे। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।